नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो कल बाजार के फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि इनमें से कुछ कंपनियों पे रिजल्ट आए हैं क्वार्टर 4 के, काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो इस रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ कुछ कंपनियों में खबरें भी देखने को मिल रही हैं, तो इस पर भी हम बात करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा एल्क्सी के बारे में। कल इन शेयरों पर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि आज कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं और कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। हालांकि आज इसके शेयरों में गिरावट देखने को मिली 2% के आसपास। कंपनी ने बताया है कि उसके नेट प्रॉफिट में 26% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। यानी इस बार के क्वार्टर 4 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट रहा है ये 201 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। टाटा ग्रुप की यह कंपनी है। कंपनी ने इसके साथ ही डिविडेंड का भी ऐलान किया है। उसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने बताया है कि उसका रेवेन्यू जो रहा है उसमें 23% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का रेवेन्यू 838 करोड़ रुपए रहा है। इसके अलावा अगर कंपनी के एबिटा मार्जिन की बात करें तो ये कम होते हुए देखने को मिल रहा है 2 से 2.5% के आसपास, क्योंकि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो एबिटा मार्जिन रहा है ये 29.8% रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 32.5% रहा था। वहीं एबिटा की बात करें तो इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का एबिटा 249 करोड़ रुपए रहा है। इसमें 12.8% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 606% का डिविडेंड का फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है, यानी 60 रुपये 60 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। हालांकि इस पे आखिरी मुहर एजीएम में लगेगी, तो इस वजह से यह शेयर फोकस में कल रह सकता है। आप इस पे नजर बनाए रख सकते हैं। अगर इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें देख सकते हैं कि 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिले, लेकिन एक महीने में 10% से ज्यादा इसमें हरियाली नजर आ रही है। अब बात करते हैं आईटीसी के बारे में, तो आज इसके शेयरों में भी 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। इसने प्रॉफिट में 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है। इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है ये 5,175 करोड़ रुपए रहा है। और वहीं रेवेन्यू में 7% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। यानी इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का जो रेवेन्यू रहा है ये 19,058 करोड़ रुपए रहा है। वहीं कंपनी ने 6 रुपये 75 पैसे पर शेयर के हिसाब से फाइनल डिविडेंड का ऐलान किया है। इसके अतिरिक्त स्पेशल डिविडेंड का भी ऐलान किया है 2 रुपये 75 पैसे के हिसाब से, यानी आपको 9.5 रुपये पर शेयर के हिसाब से कुल डिविडेंड मिलेंगे। तो इस वजह से यह शेयर भी कल फोकस में रह सकता है। आप इस पे नजर भी बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं गेल इंडिया के बारे में, तो आज इसके शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। 3.5% के आसपास गिरावट इसमें रही। कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। कल इस शेयर पर भी आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि इसने बताया है कि उसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें 77.5% क्वार्टरली गिरावट देखने को मिली है। इसका प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट रहा है ये 603 करोड़ रुपए के आसपास रहा है, जो पिछले साल के क्वार्टर 4 में 2,663 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। तो इस वजह से यह शेयर कल फोकस में रह सकता है। आप इस पे नजर रख सकते हैं। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले साल के क्वार्टर 4 में 35,380 करोड़ रुपए कंपनी का रेवेन्यू रहा था। माफ कीजिएगा, पिछले क्वार्टर में रहा है ये 35,380 करोड़, जो इस बार के यानी क्वार्टर 4 में 32,858 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू रहा है। पीबीटी की बात करूं तो पीबीटी 175% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। वहीं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 146% इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। 604 करोड़ रुपए कंपनी का पैट रहा है क्वार्टर 4 में, जबकि क्वार्टर 3 में 246 करोड़ रुपए का इसका पैट रहा था। इसके अलावा आप विप्रो पे भी नजर रख सकते हैं। हालांकि आज इसमें मामूली हरियाली देखने को मिली। इसकी ओपनिंग ऊपरी लेवल से हुई, लेकिन क्लोजिंग इसकी गिरावट के साथ हुई थी। तो कल इस शेयर पे भी नजर रख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक खबर देखने को मिल रही है कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि 5 ईयर बिजनेस पार्टनरशिप सर्विस नाउ के साथ करेगी। यह बिजनेस जो होगा ट्रांसफॉर्मेशन, ओवरकम बिजनेस और चैलेंजेस पे इसमें देखा जाएगा, विचार किया जाएगा। ये विप्रो का उद्देश्य है कि वो 2026 तक $1 बिलियन का बिजनेस सर्विस नाउ के साथ करे। तो इस वजह से यह शेयर फोकस में रह सकता है। आप इस पे कल नजर रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें
इंटर ग्लोबल एविएशन के बारे में, तो आज इसके शेयरों में 1% से ज़्यादा यानी करीब 1.5% की गिरावट देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी ने का जो प्रॉफिट है उसमें कमी देखने को मिली है। कंपनी ने बताया है कि इस बार के क्वार्टर 4 में कंपनी का प्रॉफिट 919 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल के क्वार्टर 4 में 1681 करोड़ रुपए के आसपास रहा था। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 76.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। इस शेयर पे भी आप कल नज़र रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगले शेयर आरवीएनएल के बारे में, तो आज इसके शेयरों में फिलहाल आधा % की गिरावट देखने को मिली। कल यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, क्योंकि कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर साइन किया है इंदौर MMLP के साथ। ये क्या करेगी कंपनी? नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ काम करेगी। ये जो भी साइन हुआ है तो इसका असर इसके शेयरों पर देखने को मिल सकता है। आप कल इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें फाइजर लिमिटेड के बारे में, तो आज इसके शेयरों में काफ़ी उथल पुथल देखने को मिली। इस कंपनी ने भी एक खबर देखने को मिल रही है। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो इंटीग्रेटेड वॉलंटरी रिकॉल करेगी 3 प्रोडक्ट का, जो एस्ट्रल स्टेरटेक के जरिए मैन्युफैक्चर किया गया है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है, आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। वहीं हम बात करें बाटा इंडिया के बारे में, तो आज इसके शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि मामूली गिरावट रही, लेकिन इसमें भी एक खबर देखने को मिल रही है। खबर यह है कि कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी किए हैं। इसने रिपोर्ट किया है कि इसका जो स्टैंड अलोन प्रॉफिट है वो 4.4% बढ़ते हुए देखने को मिला है। यानी क्वार्टर 4 में कंपनी का स्टैंड अलोन प्रॉफिट 65 रुपये माफ कीजिएगा 65.5 करोड़ रुपए के आसपास रहा है। इस पे जो इसका प्रॉफिट कम आया है, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह बताई गई है कि ऑपरेटिंग मार्जिन जो परफॉर्मेंस रहा है ये काफ़ी कमज़ोर रहा है, जिसकी वजह से इसका इतना कम प्रॉफिट बढ़ते हुए देखने को मिला है। रेवेन्यू की बात करें तो ये 17% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 778 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का रेवेन्यू रहा है। तो इस वजह से यह शेयर भी कल निवेशकों के रडार पर रह सकता है, आप भी इस पे नज़र बनाए रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड। तो आज देख सकते हैं इसका ग्राफ किसके शेयरों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला। हालांकि इसकी क्लोजिंग मामूली हरियाली के साथ देखने को मिली। इसमें भी एक खबर है, कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी कर दिए हैं। इसने 7.4% ईयर ऑन ईयर अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाया है, जो 204 करोड़ रुपए इस मार्च के क्वार्टर में रहा है। ये प्रॉफिट इसके बावजूद रहा है, जबकि कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन परफॉर्मेंस है ये कमज़ोर रहा है। इसके बावजूद कंपनी ने के प्रॉफिट में बढ़त देखने को मिली है। हालांकि रेवेन्यू में मामूली गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें 0.3% की गिरावट देखने को मिली है, जो 2494 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। तो इस शेयर पे भी कल आप नज़र रख सकते हैं। यह शेयर कल फोकस में रह सकता है, तो आप चाहें तो अपनी योजना इसको लेकर बना सकते हैं। इसके अलावा नेक्संस सेलेक्ट ट्रस्ट पे भी आप नज़र रख सकते हैं। कल इस कंपनी का शेयर बाजार में डेब्यू होगा, लिस्टिंग होगी, तो इस वजह से आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। उसके अलावा एक खबर और देखने को मिल रही है BLS इंटरनेशनल में बल्क डील की खबर देखने को मिली है। इसके जो प्रमोटर हैं दिवाकर अग्रवाल, इन्होंने 1,12,00,000 इक्विटी शेयर बेचे हैं। अगर कहें कि कितना परसेंट रहा है तो ये 2.72% स्टेक इन्होंने बेचा है ओपन मार्केट के जरिए। अगर जो शेयर बेचे गए हैं उसके एवरेज प्राइस की बात करें तो ये 175.24 पर शेयर के हिसाब से बेचे गए हैं। जो कुल बिकवाली हुई है 196 करोड़ 3 लाख रुपए की हुई है। जो दिवाकर अग्रवाल हैं इनके पास 8.49% स्टेक है। तो इस वजह से कल आप BLS इंटरनेशनल पे भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि आज इसके शेयरों में 5% से ज़्यादा करीब 6% की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा कुछ कंपनियां कल अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेंगी, तो आप इन पे भी नज़र रख सकते हैं। NTPC पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, JSW स्टील, जोमेटो, अबाउट इंडिया, अल्केम लैबोरेटरीज, बंधन बैंक, कोचिन शिपयार्ड,
क्रॉम्पटन ग्रीव्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स दिलीप बिल्डकॉन, डिलीवरी एलगी इक्विपमेंट्स ईपीएल, जीएटीआई ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्री, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स, जेके लक्ष्मी सीमेंट, मिंडा कॉरपोरेशन, मुथूट फाइनेंस, नारायण हरुदयालया, एनएलसी इंडिया, सन टीवी नेटवर्क, वीए टेक, वेवेज और वेल्सपन एंटरप्राइजेज, ये कंपनियां कल अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेंगी। इसकी वजह से कल ये फोकस में रह सकते हैं। कल मार्केट का आखिरी दिन है, तो जो शनिवार को रिजल्ट आने वाले हैं जिन कंपनियों के, वो भी कल फोकस में रह सकती हैं, क्योंकि शनिवार को मार्केट की छुट्टी रहती है। तो कल इन कंपनियों पे भी आप नज़र रख सकते हैं। शनिवार को दिवीज लैबोरेटरीज, आंध्रा पेट्रोकेमिकल्स, अरिहंत कैपिटल मार्केट, अतुल ऑटो, बजाज अमाइंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, गोडवारी पावर इस्पात, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नीलकमल, स्वान एनर्जी, वीआरएल लॉजिस्टिक्स और जौहरी एग्रोकेमिकल्स, ये भी कल फोकस में रह सकते हैं। ये शनिवार को अपने क्वार्टर 4 के नतीजे जारी करेंगे।